कि छत का काम बिल्डिंग के अंदर में आता है और सबसे पहले इलेक्ट्रिशियन की रिक्वायरमेंट हमारी वहीं पर आती है। तो हम छत से लेकर शुरू करते हैं कि छत के अंदर में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है। अगर आप फॉल सीलिंग का वर्क इस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं करा रहे हैं तो हमारे पास लिमिटेशन हो जाती है कि हमें छत के ही अंदर में मेजरली जो कंट्यूटिंग है वो घुमानी पड़ती है कहीं कहीं से उतारने के लिए। तो उसमें सबसे पहले जो मटेरियल यूज होता है वो हमारे पास ये वाली पाइप है, ये वाली पीवीसी के पाइप्स होते हैं। ये अलग अलग डायमीटर में आते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये वाले करीबन 1 इंच के डाया के पाइप है और उसमें ये वाला जो दिख रहा है आपको लंबा पाइप, ये वाला हमारा 1 इंच के करीबन के डायमीटर में है। और इसकी जो क्रॉस सेक्शनल थिकनेस होती है, ये वाली जो थिकनेस है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास में कौन सा जो साइज है वो कितना, क्वालिटी ऑफ द जो पाइप है वो किस तरीके से है। तो इसमें जनरल कोर्स में अगर आप देखेंगे तो पहले जब शुरू में क्वालिटी आती थी इसकी, तो ये तो मैं आपको थिकनेस बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप थिकनेस का, ये एक बहुत ही छोटा सा चीज़ होती है जिससे कि आप थिकनेस मेजरमेंट कर सकते हैं। कहीं भी आपको ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स वाली दुकान पर मिल जाता है। तो दूसरी चीज़ जो होती है कि अब जितना मोटा होगा तो उतना ही पर यूनिट वेट इसका ज़्यादा होना चाहिए। तो इस हिसाब से जो सेक्शन थिकनेस है, सेक्शन थिकनेस से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास में कौन सा क्वालिटी का पाइप है। इसमें बहुत बड़े ब्रांड के पाइप में नहीं आते हैं जल्दी, जैसे आप बात करें फिनोलेक्स बात करते हैं या फिर आप पॉलीकैप बात करते हैं, एंकर बात करते हैं, या इस तरीके की जो कंपनीज है, बड़ी कंपनीज हैं, उनके पाइप ये नहीं आते हैं। ये जनरल कोर्स में लोकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, बट उसमें भी एक अच्छी और बुरी क्वालिटी आती है। तो इसे अगर मैं ये डालता हूँ और इसके ऊपर मैं खड़े हो जाता हूँ, देखिए, तो ये इसका एक टेस्ट होता है। ये जनरल कोर्स में जो एक देसी तरीका है चेक करने का कि कौन सा पाइप किस तरीके से इसके ऊपर में आप चल रहे हैं, तो आपका ये पाइप टूटता नहीं है। पहले ये जो पाइप आते थे उस तरीके से ये जनरल कोर्स में टूट जाते थे। क्यों हम इस चीज़ को टेस्ट करते हैं? क्योंकि जब हमारा पूरा का पूरा सरिया बंधा हुआ होता है तो उस सरिये के बीच में से ही इस पूरे के पूरे नेटवर्क को अंजाम देते हैं इलेक्ट्रिशियन सारे। जहाँ जहाँ पर आपको स्विच बोर्ड्स होते हैं तो स्विच बोर्ड को हॉरिजॉन्टल पूरा लेआउट करने के बाद में और ये बैंड्स यूज होते हैं, ये बैंड्स को हम यूज करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में ये दिख रहा है, ये वाला स्विच बोर्ड एक दिख रहा है, तो इस स्विच बोर्ड की जो सर्किट एक पाइप है, देखिए इधर की तरफ आपको दिख रहा होगा ये पाइप है हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल जो पाइपिंग है वो ये है, इधर भी है इसमें। और इस चीज़ को वर्टिकली ले जाने के लिए हमारे पास में वो आपको देखिए वहाँ पर बैंड लगा हुआ, तो ये बैंड जो है वो हमारा वहाँ पे यूज होता है इस तरीके से। तो ये जाल जो आपको दिख रही है ना हॉरिजॉन्टली पाइप की, ये ही सेम जाल अगर हमारे पास में फॉल सीलिंग नहीं कर रहे हैं तो ऊपर छत के अंदर कास्टिंग से पहले डाली जाती है। कास्टिंग से पहले का काम होता है ये पूरा, तब ये इलेक्ट्रिकल पाइपिंग वगैरह कम्प्लीटली पूरी डाल देते हैं। कुछ उसके अलावा लोग जो काम करते हैं वो ये जो एक पहले कंसील्ड लाइट का एक फैशन था, अभी भी बहुत सारे लोग लगाते हैं। तो ये एक सर्कुलर बॉक्स होता है जनरल कोर्स में जिसमें कि एक कंसील्ड लाइटिंग करी जाती है। तो इसकी भी गेजेस ऑफ द शीट आते हैं, ये जो दिख रहा है आपको, इसकी थिकनेस होती है 22 गेज है, 24 गेज है, 20 गेज है या 18 गेज है। उस तरीके से इसकी क्वालिटी डिपेंड करती है ये कौन सी क्वालिटी का ये है। तो इसको भी ये जो दिए हुए हैं साइड में, तो इसमें इस तरीके से इसके कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दिए जाते हैं। मतलब ये यहाँ से हो गया, यहाँ से हो गया, जिधर से भी मूव करके लेके चलना हॉरिजॉन्टली हम कनेक्शन मूव करा देते हैं। दूसरा इसके अलावा जैसे कि लोग फैन बॉक्स लगाते हैं, तो ये एक फैन बॉक्स का एक सैंपल है हमारे पास, जो फैन बॉक्स को छत के अंदर में ही कास्ट कर दिया जाता है। अगर फॉल सीलिंग कर रहे हैं तो फॉल सीलिंग के टाइम पे इसे कास्ट करने की जरूरत नहीं होती है। फॉल सीलिंग में हमारे बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होती है वो एक्यूरेसी ऑफ द डिस्टेंसेस होती है। जब हम उसकी मार्किंग करते हैं सभी चीज़ों की, चाहे वो लाइटिंग है, चाहे वो हैंड पॉइंट्स है हमारे, चाहे वो डाउन लाइटर्स है, और चाहे वो हमारी कंसील लाइटिंग या सरफेस माउंटेड लाइटिंग है, तो उसमें हमारे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसेस मैटर करते हैं। तो उसमें हमारे पास में क्या आता है, मार्केट के अंदर में फास्टनर्स आते हैं। तो फास्टनर से हम पूरे का पूरा ड्रिल करके, जैसे आप वो देख रहे होंगे वो हमारे पास में एक एयर कंडीशनिंग लगी हुई है। तो एयर कंडीशनिंग के साथ में एक रॉड हैंगर, तो वो जो रॉड हैंगर रखिए इस तरीके से हम, अब एयर कंडीशनिंग का जो कितना बड़ा लोड होता है ये 4 फास्टनर लगा हुआ है, पर उसके साथ भी इसी तरीके से हम फैन के लिए, फैन पॉइंट्स के लिए फास्टनर्स लगा देते हैं।
जब हमारा फॉल सीलिंग होता। अगर फॉल सीलिंग नहीं होता तो हम ये वाला जो फैन बॉक्स है उसको कास्टिंग से पहले पूरा का पूरा इंस्टॉल कर देते हैं। और जैसा आपको दिखा कि ये वाली फैन बॉर्डर, ये वाली सिस्टम है पूरा का पूरा, जो उसके अंदर में से ये हैंग करके नीचे की तरफ लगाया जा सकता है। तो इस तरीके से जो हमारा कास्टिंग सबसे पहला जो बिल्डिंग के अंदर में आइटम है, वहाँ पर किस मटेरियल को यूज करना था, वहाँ पर प्राइमरी ये वाले मटेरियल होते हैं आपके, ये वाले कंसील लाइट भी होते हैं, ये हैंड बॉक्स भी होते हैं, और ये पाइपिंग होते हैं, और वो बैंड होते हैं। तो ये वाले प्राइमरी मटेरियल था जो हमारे छत के लेवल का सबसे पहले लेवल पर यूज करे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट लेवल पर बात करते हैं कि उससे जब नीचे उतर के आता है तो नीचे के लेवल पर हमारे कौन कौन से सेकेंड लेवल पर मटेरियल यूज